मोदी जी ने ये कहा था कि हम मदरसों में कुरान और साइंस दोनों की शिक्षा देंगे। कि अगर वो जब पहले अवैध घोषित कर रहे थे तो अब वो दूसरे तरीके से उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हो। ये तो सरकार जबरदस्ती ये तालीम हमारी छीनी जा रही है। अगर मुसलमान अपनी दीनी तालीम करना चाहते हैं तो उनको क्या परेशानी है। आप उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया जिसमें ये कहा कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। ऐसे मदरसे चिन्हित किए जाएंगे जहां पर छात्र कम है, उन छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा। कानपुर में भी सर्वे हुआ। कानपुर में 85 मदरसों का सर्वे हुआ जो गैर मान्यता प्राप्त थे। 40 मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि उन मदरसे के छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि किस तरह से शिक्षा लेंगे और क्या करेंगे, इनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह का सरकार का आदेश हुआ है और सर्वे हुआ है, आपका क्या कहना है? जिस तरह सरकार का ये आदेश हुआ उसके बाद सर्वे हुआ, क्या कहना? देखिए, अगर ये फैसला जो है नेक नीति के साथ हुआ है तो ये कदम स्वागत योग्य है। लेकिन बात यह है कि जिन माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम है, वहाँ के बच्चों को वहाँ पर बच्चों को निकाल के आप कहाँ डालेंगे? आपका फैसला ये आया है कि जहाँ पर 40 बच्चे से कम मदरसों में हैं उनको निकाल के आप माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में डाल देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर सर्वे कराना चाहिए, जहां पर मानक के अनुरूप बच्चे नहीं जा रहे हैं। आप देखेंगे वहां पर 10 या 5 बच्चे हैं। हमारे यहाँ जो ये स्कूल है माध्यमिक शिक्षा परिषद, वहां का सर्वे कराएंगे आप तो वहां भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहां के बच्चों को निकाल के क्या करेंगे आप? मसला ये है कि ये नेक नीति से ले जाने वाला फैसला नहीं है। बात यह है कि आपको करना ये चाहिए था कि आपको शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करना चाहिए था। भाई, बच्चे अगर मदरसे में नहीं जा रहे हैं तो उसके कारणों को जांचना चाहिए था। उसका कारण यह है कि मदरसे की जो शिक्षा है वो मार्केट के अनुरूप नहीं है। आपको करना ये चाहिए था उनको करना ये चाहिए था कि उनको सामाजिक तौर पर और कुछ ऐसे कोर्सेज चलाकर जहां पर बच्चे जब निकले तो वो मार्केट के अनुरूप जो प्रोडक्टिविटी कोर्स हैं उसमें चले जाते। लेकिन ये आपने करा नहीं। हालांकि शुरू में मोदी जी ने ये कहा था कि हम मदरसों में कुरान और साइंस दोनों की शिक्षा देंगे, उस पर काम नहीं हुआ। आपने ये कहा था कि हम मदरसों में कंप्यूटर लगवाएंगे। आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से मदरसों को चिन्हित किया गया है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं वहाँ के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी कि बेसिक शिक्षा के लिए भेजा जाएगा, क्या कहना है? दरअसल सरकार जो ये फैसला लेके आई है, जो हमारे यहाँ पे जो 40 मदरसे के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा में भेजने की बात कही जा रही है, पहले तो वो एजुकेशन का सुधार खुद अपने अंदर लाना चाहिए कि वहाँ पर खुद इतने कम बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, और जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो ये तो हमारा अपना राइट बनता है। ये तो कानून में, संविधान में हमको राइट दिया है कि हम अपनी मजहबी तालीम हासिल करें। ये तो सरकार जबरदस्ती ये तालीम हमारी छीनी जा रही है। कुरान कोई सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाएगा, कुरान तो मदरसे में पढ़ाया जाएगा। और इसको जो सरकार कह रही है कि हम इसको ऐसे मदरसों को बंद करेंगे, सरकार का जो ये फैसला है बिल्कुल सरासर गलत है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जो है कंप्यूटर, तो अब ये सरकार ये तो खुद अपने आप को सोच ले कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और योगी जी यहाँ पर जो है मदरसों को जो मदरसे इस तरीके के उनको बंद करने की बात कह रही है। ये मदरसे बंद करने की बात नहीं है। मदरसे का ये कहा गया है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है बेसिक शिक्षा में भेज के दुनियावी तालीम भी हासिल कराएंगे। मदरसे कोई नहीं बंद होंगे। आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जबरदस्ती जहाँ कहा जाएगा वहां नहीं भेजेंगे। अगर हम मदरसे में ही पढ़ा रहे हैं तो मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं। आपका इस पर क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मदरसे के ऊपर ये कोई नया विवाद नहीं है। अभी इससे पहले यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जो मदरसा बोर्ड की एजुकेशन को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस फैसले को नकारा, तब जाके ये मदरसा बोर्ड बचा, वरना आज मदरसा बोर्ड हमारे लोग के बीच में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी मंशा के ऊपर शक होता है कि अगर वो जब पहले अवैध घोषित कर रहे थे तो अब वो दूसरे तरीके से उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में तरह तरह की जो है एजुकेशन है, ISC बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसके बाद हिंदुस्तान के जितने प्रदेश तरह तरह के बोर्ड है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हो, आप माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय की बात करते हो, आप जो है कोई अच्छे स्कूल बनाने की बात नहीं करते हो। देखिए, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक हैं, उनको अपनी मजहबी तालीम भी लेने की जरूरत है। और मोदी जी ने भी इससे पहले कहा है कि जो है एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान मुसलमानों के हाथ में देखना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ये कह रही है, मंशा है कि सबको तालीम मिले, यानी कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी मिले, क्या लगता है मुसलमानों को इससे फायदा होगा? बेसिक शिक्षा में अगर एडमिशन करा देंगे, मदरसे की भी शिक्षा ले। देखिए,
मौजूदा जो दौर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहने का है कि आप मदरसों को बंद ना करके उनमें सुधारवादी कुछ तहरीक चला दीजिए। उनमें साइंस की भी शिक्षा मिल जाए, उसमें दीनी तालीम भी मिल जाए। जैसे अभी देखने में आया कि जो हमारे यहाँ संस्कृत पाठशाला है वहाँ पर भी यही हाल है, वो भी जो है वो बंद होने के कगार पे अगर आप सर्वे कराएंगे तो। बात ये कि हम जो है वो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ दें तो ये एक बेहतरीन काम हो सकता है। लेकिन आपने कहा मदरसा बंद होने के बाद से बंद नहीं किए जाएंगे, बार बार ये बता रहे हैं, सरकार का ये आदेश है। सरकार का ये आदेश है कि बच्चे कम हैं उनको बेसिक शिक्षा में भेजें। नहीं, ये जो यूपी सरकार का जो फैसला है ये तो ऐसा लगता है कि एक तरफा फैसला किया गया। वो चाहते नहीं है कि मदरसे रहे। अगर मुसलमान अपनी दीनी तालीम करना चाहते हैं तो उनको क्या परेशानी है। आपको अगर कोई स्कूल जो बाकी सरकारी स्कूल है इतने ज़्यादा ख़राब है, उनकी स्थिति ख़राब है, टीचर आते नहीं है, उनको कोई होता नहीं है, तो उसको भी तो आप देखिए, खाली मदरसे के पीछे क्यों लगे। आप चलिए जाइए कोई भी कानपुर के सरकारी स्कूल में, वहाँ देखिए कितनी स्थिति ख़राब है। भेजने की बात की जा रही मदरसे के बच्चों को, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही कि मदरसे मत जाइए। उनका कहना है कि मदरसे के बच्चे बेसिक शिक्षा भी हासिल करें। क्या आपको क्या लगता है? सरकार जो अपनी नीति के हिसाब से कर रही है, वो अपने हिसाब से जो सोच रही है वो सही है, ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारी सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर वो करे बेसिक शिक्षा के लिए, क्या आप यूपी के किसी एक भी सरकारी स्कूल को ये दिखा सकते हैं कि बेसिक शिक्षा के काबिल है या बच्चों के बैठने के काबिल है? वहाँ के बाथरूम, वहाँ के रवैया, वहाँ का पंखा, वहाँ का कोई भी चीज़ है, अदरवाइज तो आप उठा के देख लीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में करीब नहीं तो 15 से 20 स्कूल हैं। उन सब की स्थिति ऐसी कि जर्जर इमारत है, एक ईंटा आज गिरा या कल गिरा। तो अगर हम अपनी मौलिक जो शिक्षाएं हैं, जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसमें इंटरफियर करने का मतलब ये हो गया कि आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मदरसा ना ज्वाइन करके बेसिक शिक्षा दे, वो अपने धर्म से अलग हो जाए। आपका क्या कहना है? दरअसल ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है कि हम बेसिक एजुकेशन हासिल करें, चाहे धार्मिक एजुकेशन हासिल, कुरान तो हमारे यहाँ मस्ट बताया गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। सरकार दरअसल सारी चीज़ों का ध्यान भटकाना चाह रही है। देखिए अभी आपने देखा, कांवड़ यात्रा हो जाए, चाहे लव जिहाद हो जाए, ये जितने भी मैटर आए हैं आवाम के जहन को भटका कर, अभी ये यूपी में जो ये 10 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, पूरा आवाम का मैटर को, जहन को भटका कर सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए ये सब सारे माहौल को पैदा किया जा रहा है। आवाम इससे बिल्कुल जो है इससे उभर चुकी है। अब आवाम चाहती है कि नया बदलाव। और शिक्षा में जहां तक की बात है, शिक्षा को तो पहले बेसिक शिक्षा सुधार होना चाहिए। अभी सरकारी स्कूलों की जो हालात हैं, अगर सरकार सही मायनों में उस पर कमेटी गठित करके उसकी जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। पहले तो हमें अपने गिरेबान में सोचना चाहिए, सरकार अपने गिरेबान में सोचे जाके कि आज जो लोग, जो आम आदमी है, वो सरकारी स्कूलों में न जाकर बेचारे 1500 प्राइवेट में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ना वहां पर मदरसों की बात कर रहे हैं। मदरसों की अगर बात की जाए तो सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज पहले लाई थी कि आधुनिक शिक्षा वहां मिलेगी, लेकिन उन आधुनिक शिक्षकों का काफी वेतन नहीं आया। उसके बाद आधुनिक शिक्षकों को खत्म कर दिया गया। तो क्या अगर वो इम्प्लीमेंट जारी रहता तो कुछ बदलाव होता या बेहतर होता? उसकी दो वजह रही। एक तो जो है योग्य शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, तो जो आधुनिक शिक्षा के लिए आपको जो है वो जो नए शिक्षक हैं उनको आपको तैयार करना था, वो नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उनकी भी। और रही बात, क्योंकि आज विषय जो है वो मदरसों का है, तो अब ये मान के चलिए मदरसों का और बेसिक शिक्षा परिषदों का सेम हाल है। दोनों जगह पर भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, दोनों जगह की बिल्डिंगें जर्जर हैं आधुनिक शिक्षा के नाम पर। वहां पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। भाई घिसी पिटी पुरानी किताबें हैं। तो बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये चुनावी शिगुफा हो सकता है, एक विशेष वर्ग को मदरसे का नाम लेकर खुश करने का फैसला हो सकता है, लेकिन इससे धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर धरातल पे कोई बदलाव होता नहीं दिखाई देगा। आपको क्या लग रहा है कि एक बार आपसे फिर पूछ लेते हैं कि जिस तरह सरकार का आदेश, सरकार की मंशा है कि बेसिक शिक्षा में यानी दुनियावी तालीम भी मिले, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी इंसान को अगर खत्म करना है, उसकी पहचान खत्म करनी है, तो उसकी जुबान उससे छीन ली जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी साजिश रची जा रही है कि उनसे मदरसों से दूर करके उनकी जुबान और उनकी जो धार्मिक जो है तालीम है वो सब छीनी जाए, ताकि वो इस तरह के लोग बन जाए कि उनको सोच समझ बिल्कुल ना रहे। तो ये एक साजिशन जो है किया जा रहा है। वरना अगर करना चाहे तो वो इन्हीं सारे स्कूलों को जो है समायोजित करके बहुत अच्छा जो है शिक्षा कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें। क्योंकि तमाम यहाँ तरह के बोर्ड करते हैं, लेकिन हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये मदरसों के छात्रों को स्कूल में माध्यमिक या प्राथमिक में
ले जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पे उर्दू या अरबी की एजुकेशन वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि जब ये डिवाइड वाली जो है एजुकेशन हो जाएगी तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन छोड़ेगा। तो इसलिए इसको जो है सब्जेक्ट को जोड़ घटा रहे हैं, ये भी एक विषय है कि वो सब्जेक्ट उसमें जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका इस सरकार के फैसले पर, यानी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ पर जो सर्वे हुआ है, उसके बाद बेसिक शिक्षा के स्कूलों में वहाँ पर एडमिशन कराने की बात कही गई, उसको लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का फैसला तो बेहतर है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उनको वहाँ भी सुधार की जरूरत है। उन्हें अगर शिक्षा में बेहतर आगे बढ़ने का ये रास्ता बताया जा रहा है, यानी कि उन्हें अवसर मिल रहा है, तो ये एक बेहतर फैसला है सरकार का। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।